दर्शक बंधुओं, आज की ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो अपने पैसों को व्यर्थ के कामों में खर्च कर देते हैं। उस पैसे से न किसी और को कोई लाभ पहुंचता है न स्वयं को, बस व्यर्थ में चला जाता है। सोचो, अगर आपके व्यर्थ के खर्चे से किसी की जिंदगी सुधर जाए तो कैसा रहेगा। मित्रों, आज की ये कहानी हम सबको जरूर सुननी चाहिए। ये कहानी आपको मानवता का मूल्य समझा देगी। ये कहानी ये भी बताएगी कि एक बार अपने बेफालतू खर्चे को रोककर किसी जरूरतमंद की सहायता कर देना। विश्वास मानिए, आप जो खुशी लाखों रुपए देकर भी नहीं खरीद सकते, वो मात्र सहज में ही मिल जाएगी। मित्रों, ये कहानी एक विधवा माँ की और उसके एक 10 साल के बेटे की है, जो पिता के ना होने पर अपनी माँ के लिए मजदूरी करता है। किसी नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। एक 10 साल का बेटा था। अभी कुछ दिन पहले ही बीमारी के चलते उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर का इतना बड़ा बोझ बेचारी उस स्त्री पर आ चुका था। वो जैसे तैसे अपने 10 साल के बेटे को पढ़ाती और घर का खर्च उठाती थी। उस स्त्री के दिन कैसे बीत रहे थे, ये तो वही जानती थी। एक दिन मैं उसके घर के करीब से गुजर रहा था। मैंने देखा कि वो स्त्री अपने उस 10 साल के बेटे को बुरी तरह से पीट रही थी, और बच्चा जब रोता था तो उसके साथ साथ वो स्वयं भी रोने लगती थी। मैं उसके द्वार पर खड़े होकर काफी देर तक ये सब देखता रहा। अंत में मेरे दिल ने नहीं माना तो मैंने उस स्त्री से पूछ ही लिया, हे बहन, तुम इस बच्चे को क्यों मारती हो, और फिर उसके बाद इसके साथ साथ क्यों रोने लगती हो? इसने ऐसा कौन सा काम बिगाड़ दिया है? तब वो स्त्री बोली, हे भाई, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। हम लोग बहुत ही गरीब हैं। मैं लोगों के घरों में काम करके चौका चूल्हा करके घर का खर्च चलाती हूँ और इस लड़के का पढ़ाई का खर्च उठाती हूँ। लेकिन इसको पीटने का कारण है कि ये लड़का रोजाना स्कूल लेट पहुँचता है और शाम को घर पर भी बड़ी देरी से आता है। पता नहीं ये कहाँ खेल कूद में लगा रहता है। मास्टर शिकायत करते हैं कि तुम्हारा लड़का स्कूल हर रोज बहुत देरी से पहुंचता है और ये पढ़ता लिखता भी ठीक से नहीं है। स्कूल की ड्रेस भी गंदी करके ले जाता है। अब बताओ मैं क्या करूं? उस स्त्री को अत्यंत निराश और उदास देखकर मैंने उसे और उसके बेटे को समझाया और उन्हें शांत करके वहां से अपने घर चला आया। इस घटना को हुए लगभग 10-12 दिन बीत चुके थे। एक दिन मैंने कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए सब्जी मंडी जा पहुंचा। मैंने देखा कि वहां पर वही 10 साल का बालक स्कूली ड्रेस पहने घूम रहा था, जो रोजाना अपनी माँ के हाथों पिटता था। वो लड़का उन सब्जियों को उठाकर अपने थैले में डाल लेता था, जो दुकानदार लोगों से बोरी भरते समय नीचे गिर जाती थी। मैं उस पर गंभीरता से नजर बनाए हुए था। जब उस लड़के का थैला सब्जियों से भर गया तो वो एक सड़क किनारे जाकर जोर जोर से आवाज लगाकर सब्जी बेचने लगा। एक 10 साल के लड़के को इस तरह सब्जी बेचते आज पहली बार देख रहा था, जिसकी ड्रेस मैली हो चुकी थी, आंखों में कुछ नमी थी, पर उम्मीदें उसे पूरी थी। दोस्तों, तभी वहां एक मायूस करने वाली घटना घटती है। वो लड़का जिस दुकान के आगे बैठकर अपनी छोटी सी दुकान लगाकर सब्जी बेच रहा था, उसी दुकान का आदमी आया और लात मारकर बालक की सारी सब्जियां सड़क पर बिखेर दी। वो लड़का फटी फटी आंखों से उस आदमी को देखते हुए सड़क पर फैली हुई अपनी सब्जियों को बीनने लगा। जैसे तैसे उसने अपनी सब्जियों को इकट्ठा करके डरते डरते एक दूसरे दुकान वाले के आगे लगा ली। पर वो दुकान वाला बड़ा भला आदमी था। उसने उस बच्चे से कुछ नहीं कहा। मैं जिस काम से मंडी गया था वो तो मैं कब का भूल चुका था। मेरा ध्यान और नजर उस लड़के की गतिविधि पर थी। थोड़ी सी सब्जी थी, उसने जल्दी ही उसे बेच लिया और जो पैसे उसके बदले मिले थे उन्हें ले जाकर उसने एक कपड़े की दुकान पर जमा कर दिए और किताबों का बैग उठाकर मैले कुचैले वस्त्रों के साथ स्कूल में पहुंच गया। मैं भी उसके पीछे पीछे उसके स्कूल पहुंच चुका था। वो लड़का स्कूल में पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लेट हो चुका था। उसे स्कूल लेट आया देख टीचर को बड़ा गुस्सा आया। टीचर ने डंडा लेकर उसे खूब पीटा। मैं उस लड़के को पिटता हुआ देख नहीं पाया। मैंने टीचर से कहा कि वो बालक को ना मारे, बच्चा अभी मासूम है।
टीचर ने मुझसे कहा, अरे साहब क्या करें, ये लड़का रोज लेट आने की वजह से मुझसे पिटता है, फिर भी ये लेट होकर ही रोजाना स्कूल आता है। मैंने इसकी माँ से भी इस बात की शिकायत की और मैं भी इसे रोज रोज सजा देता हूँ, फिर भी ये देरी से आना नहीं मानता है। मैं इस बात को भली भांति समझ रहा था, इसलिए मैंने टीचर को सच्चाई से अवगत कराने की ठान ली। बच्चा टीचर की मार खाकर क्लास में चुपचाप बैठकर पढ़ने लगा। मैंने धीरे से टीचर का मोबाइल नंबर मांग लिया और घर चला आया। उधर लड़का जब घर देरी से पहुंचा तो आज मां ने उसकी पिटाई फिर की। मुझसे फिर नहीं रहा गया। सारी रात मैं उन्हीं बातों को सोच सोच कर जागता रहा। मैं ये सोच रहा था कि बच्चा कौन सी गलती की सजा पा रहा है, जबकि वो गलत तो कहीं पर है ही नहीं। सवेरा हुआ, इधर बच्चे के स्कूल जाने का समय हुआ। उधर मैंने उसके टीचर को फोन करके सब्जी मंडी में बुला लिया और इधर मैं उसकी माँ को साथ लेकर मंडी में पहुंचा और छुपकर उस लड़के पर नजर बनाए हुए थे। वो रोज की तरह आज भी मंडी से सब्जियां इकट्ठी करता है और सड़क किनारे बैठकर उन्हें बेचने के लिए आवाज लगाता है। कुछ देर बैठने के बाद, कुछ लोगों की डांट फटकार खाने के बाद उसकी सब्जियां बिक जाती हैं और वो पैसे लेकर सीधा कपड़े वाले की दुकान पर जमा कर देता है और उस कपड़े वाले दुकानदार से पूछता है, अंकल क्या मेरी माँ की नई साड़ी के पैसे पूरे हो पाए या नहीं और कितने कम हैं? दुकान वाले ने कहा, बेटा ये लो नई साड़ी ले जाओ, तुम्हारे साड़ी के पैसे पूरे हो चुके हैं। लड़के ने उस साड़ी को अपनी किताबों वाले बैग में रख लिया। इधर जब मैंने लड़के की मां की ओर देखा तो वो ये दृश्य देखकर मुंह दबाकर सिसकियां भरकर रोए जा रही थी। जब मेरी नजर टीचर के चेहरे पर पड़ी तो उनकी आंखें भी आंसुओं में डबडबाई हुई थी। दोनों बहुत ही दुखी होकर रो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने किसी मासूम पर बेवजह जुल्म कर दिया हो। आज उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। लड़के की मां रोते रोते अपने घर जा चुकी थी। टीचर भी उदास मन से स्कूल में चले गए। इधर रोज की तरह वो लड़का स्कूल में 1 घंटा लेट पहुंचा। उसे तो पता ही था कि टीचर देरी से आने के कारण उसे पीटेंगे। लड़के ने बैग टेबल पर रखा और टीचर के सामने जाकर खड़ा हो गया। हाथ आगे बढ़ा दिए, शायद वो कह रहा हो कि लो मुझे लेट आने के कारण सजा दो। मगर ये क्या, टीचर ने आज उसे मारने की बजाय गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। टीचर को रोता हुआ देख मुझसे भी नहीं रहा गया। मेरी भी आंखें आंसुओं में डूब चुकी थी। मैंने स्वयं को संभाला और टीचर को चुप कराया। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटी तुम इस साड़ी का क्या करोगे? तो लड़के ने कहा, अंकल मेरे पिता के ना होने के कारण मेरी मां अमीरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने जाती है। मुझसे मेरी मां की वो हालत नहीं देखी जाती। मेरी मां एक ही फटी हुई धोती को पहनकर रोज रोज काम पर जाती है, इसलिए ये धोती मैं अपनी मां को लाया हूं। मैंने कहा, धन्य हो बेटे जो टीचर के हाथों और मां के हाथों पिटकर भी सिर्फ मां के बारे में ही सोच रहे हो। टीचर और मैं बहुत भावुक थे और हम ये सोच रहे थे कि हे ऊपर वाले, कब तक हमारे समाज में गरीबों के साथ ऐसा होता रहेगा? क्या भगवान के द्वारा दी गई खुशियों पर इन गरीबों का कोई अधिकार नहीं? क्या हम इतना नहीं कर सकते कि हम अपनी खुशियों के मौके पर अपनी इच्छाओं को कुछ कम कर लें, उनमें से कुछ पैसे बचाकर अपने समाज में रह रहे गरीब और बेसहारों की मदद कर सकें, ताकि उन्हें कुछ खुशियां दे सकें। सच्ची खुशी स्वयं खाने में नहीं है, दूसरों को खिलाने में है। सच्ची खुशी हंसने में नहीं है, लाचार मजलूमों को हंसाने में है। मित्रों, यदि इस बात को समझ गए तो जीवन का अर्थ ही समझ में आ जाएगा। ये कहानी कैसी लगी आप अपनी राय जरूर रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।